हाँ भाई, आज का हम लोग जो टाइप की बात बेसिकली तो कर रहे थे ना, ठीक है। वो टाइप है अपने बेसिकली इंटीग्रल ऑफ है इंटीग्रल ऑफ बेसिकली एफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इंटू आपके पास साइन एक्स और प्लस माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एक्स और प्लस माइनस कॉस एक्स, ठीक है। dx, ठीक है। अब इसमें आपके पास दो केस है। अगर यहाँ पर आपका बेसिकली ये है लाइक इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू है आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इंटू है आपके पास साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स केस है, ठीक है। इसमें आप बेसिकली मान लेंगे साइन एक्स माइनस आप मान लेंगे कॉस एक्स को मान लेंगे टी, ठीक है। ये आप मान लेंगे कॉस एक्स को मान लेंगे टी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली साइन एक्स और प्लस आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ठीक है। और आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप लिख दीजिएगा, इंटू कॉस एक्स को आप लिख दीजिएगा बेसिकली 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस आप लिख दीजिएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बाई आप मतलब कि बाई आप लिख दीजिएगा 2, या फिर आप चाहें तो आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं बेसिकली। अच्छा ठीक है, अभी यही अच्छा। और अगर आपके पास बेसिकली ये है लाइक इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ये है लाइक इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू आपके पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसमें आप ये करते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लेते हैं टी, ठीक है। आपके पास आ जाता है बेसिकली कॉस एक्स माइनस आपके पास आ जाता है साइन एक्स आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो फिर आप लिखते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप लिखते हैं बेसिकली आप लिख देते हैं साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 बाई 2, जो कि होता है आपका बेसिकली टी स्क्वायर -1 और बाई 2, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब कि कुल मिलाकर इसमें आपको बेसिकली ये करना है साइन एक्स माइनस और प्लस कॉस एक्स को मान लीजिए टी तो रिस्पेक्टिवली, और फिर आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को लिख दीजिए बेसिकली क्या आप लिख दीजिए, या तो आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, या फिर आप चाहें तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप लिख दीजिए बेसिकली आप लिख दीजिए साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 और बाई 2, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास बेसिकली ये है ना लाइक इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ द साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर या तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स होना पड़ेगा, और या तो आपको साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स होना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है बस, ठीक है। इसमें भी फिर से एक आध चीज आपके पास ये मतलब आ जाएगा कि अगर आपके पास ये लाइक इंटीग्रल ऑफ आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इंटू आपके पास मान लीजिए अगर ये है साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं लाइक हाफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ द साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और एक टर्म आप आ जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और आ जाएगा आपके पास प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है, डी एक्स। तो ये भी सॉल्व करना हम लोगों ने सीख रखा है, और ये भी सॉल्व करना हम लोगों ने सीख रखा है। या फिर अगर आपके पास लगी है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ द साइन एक्स कॉस एक्स इंटू अगर आपके पास ये आ गया है कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है।
तो आप इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ दी साइन एक्स cos x इंटू आप लिख सकते हैं साइन एक्स और प्लस cos x माइनस आप लिख दीजिएगा साइन एक्स माइनस cos x, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, dx। तो साइन एक्स और आपके पास ये तो प्लस करो तो माइनस आपने लिख दिया साइन एक्स माइनस cos x, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये भी निकालना आपने सीख रखा है और ये भी निकालना आपने सीख रखा है, ठीक है। और अगर आपके पास इन जनरल है, लाइक आपको पास अगर ये दिया है, लाइक ये है इन जनरल, में आपको ये लिख कर दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ये है कि अगर आपके पास बेसिकली ये है लाइक इंटीग्रल ऑफ एफ साइन एक्स cos x इंटू आपके पास है बेसिकली ए टाइम्स साइन एक्स प्लस बी टाइम्स आपके पास cos x बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये मतलब आता है कि इंटीग्रल ऑफ द एफ ऑफ द साइन एक्स cos x, और आप इसको लिख सकते हैं बेसिकली ए टाइम्स साइन एक्स और प्लस बी टाइम्स तो cos x है ना, तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं लाइक ए साइन एक्स प्लस बी cos x। तो आप भाई लिखिए कैपिटल ए टाइम्स आप लिख दीजिए साइन एक्स और प्लस cos x, ठीक है, और प्लस आप लिख दीजिए कैपिटल अब बी टाइम्स लिख दीजिए साइन एक्स माइनस cos x, ठीक है, और आप लिख दीजिए और प्लस 3 और ए और बी का आपको वैल्यू निकाल देना है, ठीक है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा, फिर हमें बेसिकली ये सॉल्व तो करना भी आता है और ये सॉल्व करना भी आता है, ठीक है। तो थ्योरी में ही है, बाकी अपन सवाल तो देखते ही रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।